हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर प्रजापति और आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों कुछ खबर है कि AIB 19 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, और इसमें फॉर्म फिलअप करने की डेट जो है आपके 3 सितंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 25 अक्टूबर 2024 जो है आपके फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, ठीक है। आपको पता है कि AIB के एग्ज़ाम में पहले AIB का मेंबर बनने के लिए फॉर्म डालने के लिए एक मोटी सी रकम लगती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब वो है उसमें बहुत ही नॉमिनल फीस में आपका ऑल इंडिया बार काउंसिल के आप मेंबर बन सकते हो। लेकिन जो अब इस 19 के बाद अब ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बार में इनरोल होने के लिए आपके इंटरव्यू भी होंगे, ये नोटिफिकेशन भी अपने पास आ चुका है। तो AIB 19 जो है अभी आपके इसके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं और 25 अक्टूबर 2024 इसके फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, ठीक है। 18 नवंबर 2024 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 24 नवंबर 2024 को आपकी AIB 19 की एग्ज़ाम हो जाएगी। तो बात करें दोस्तों कि अब जो है हमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के लिए BNS को पढ़ना है या IPC को पढ़ना है, CRPC को पढ़ना है या BNSS को पढ़ना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ना है या इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ना है। तो जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट पर जाओगे, वहाँ सिलेबस अगर दोस्तों चेक करोगे तो अभी भी सिलेबस में आपको IPC, CRPC और एविडेंस ही दे रखा है। अभी तक नया सिलेबस जो है साइट पर अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। और आपकी कुछ समय बाद ही एग्ज़ाम होने वाली है, 24 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आपके पास लगभग 2 महीने का मोटा मोटा माने तो समय है। तो इतने समय के अंदर मुझे नहीं लगता है कि वो BNS या BNSS को सिलेबस में डालेंगे। अभी भी आपका पुराना सिलेबस भी ही AIB के एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। तो दोस्तों AIB 18 की बात करें तो लगभग 48% बच्चे ही पास हो पाए हैं, 52% बच्चे AIB 18 में फेल हो गए हैं, ठीक है। तो हम ऐसा किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जो है वो एक ही बार में बिना किसी संकोच के क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ठीक है। आप आपके साथ जो है बिना केस लॉज और कमेंट्री वाली जो बेयर एक्ट हैं वो आपके साथ ले जा सकते हो और वहाँ ओपन बुक देखकर आप आपका आंसर लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम है, ये MCQs बेस पर होता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बुक से देखकर दे सकते हो, लेकिन आप आंसर तब दे पाओगे बुक से, तब ढूंढ पाओगे जब थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता हो। ओपन बुक एग्जाम होने के बाद भी AIB 18 में जो है 52% बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। तो हमें किस प्रकार से AIB 19 की तैयारी करें कि 2 महीने में अपना जो है AIB 19 क्लियर हो जाए। तो बात करें अपन सिलेबस की, तो इसमें 100 मार्क्स का आपका सिलेबस है। 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों हमें इसमें सिलेबस में क्वेश्चन वाइज मार्किंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि इंडियन पेनल कोड से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे, CRPC से 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, फैमिली लॉ जो आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ हैं उनमें से भी आपको 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 नंबर के होने वाले हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इनमें से आपको 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इससे आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के होंगे, टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट, इनमें से मिलाकर आपके 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे, ठीक है। PIL जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो 4 नंबर के होंगे। तो टोटल मिलाकर देखें अपन 9 सब्जेक्ट को तो ये 68 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो चुका है। सवाल उठता है कि हमें जनरल और OBC में कितने मार्क्स लाने हैं और SC ST वाले को कितने मार्क्स लाने हैं जिससे कि आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। तो जनरल और OBC को 45 मार्क्स लाने हैं 100 में से और SC और ST को 40 मार्क्स लाने हैं
100 में से, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने इन 9 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 68% मार्क्स जो हैं आराम से आ जाएंगे, ठीक है। आपको 32 का जो मिसलेनियस पार्ट है, जिसमें कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लॉ एक्विजिशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 68% जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपके आराम से 45 मार्क्स आ जाएंगे। अब दोस्तों हमें इनकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, ठीक है, ताकि हम इनको अच्छे से कवर पर कर पाएँ। तो इतने 2 महीने के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे एक्ट को आप याद कर पाएँ। तो दोस्तों हम जो हैं इस चैनल पर AIBE की एग्ज़ाम के लिए एक एक सब्जेक्ट के इंडेक्स को ठीक से तैयार करेंगे, ताकि इंडेक्स से हमें पता चल जाए कि किस पोर्शन में, किस चैप्टर में क्या है, कौन सा सेक्शन है, ताकि क्वेश्चन देखकर आप उस एक्ट में जा पाएँ और आपका आंसर ठीक से लगा पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों AIBE की एग्ज़ाम की अगर आप मेरे साथ रहकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।